नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर लगन का स्वामी 12 भाव में हो तो उसके फल क्या होंगे। दूसरा भाव जो होता है उसमें हम देखते हैं स्वर्णाधियुक्त क्रय विक्रयश्च रत्नानि कोशो अपि च संग्रहश्च एतत् समस्तं परिचिन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधिभिः। अर्थात सुवर्ण रौप्य रत्न धातु का क्रय विक्रय, उच्च धन, मुक्ता मणि खजाना, संग्रह, सखा, वस्त्र, अश्वकार्य, मार्ग ज्ञान, धान्य संग्रह, कुटुंब यानी परिवार, मुख यानी मुंह, दक्षिण नेत्र पुरुषों का दक्षिण नेत्र मतलब कि राइट आई और महिलाओं की लेफ्ट आई, भोग, दास, मित्र, गर्दन, गला, ये सारी चीज़ें हम दूसरे भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपका भाई पराक्रम वगैरह का भी जो हानि होता है वो इससे देखते हैं, क्योंकि तीसरे से ये 12वें होता है। इस द्वितीय घर का जो प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल जो फैक्टर होता है, नेचुरल जो बेनिफैक्टर होता है ग्रह, वो होता है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति हर चीज़ को फैलाओ मतलब कि उसको बड़ा करके देने का जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। तो धन है वहाँ पर धन बड़ा होगा, परिवार है तो परिवार बड़ा होगा, तो ये सारी चीज़ों का कारकत्व तो बृहस्पति के पास होता है। तो इस घर के का फल देखने के लिए, धन का फल देखने के लिए हमें द्वितीय के साथ साथ द्वितीय के स्वामी के साथ साथ गुरु को भी देखना आवश्यक होता है। अब हम फलों की चर्चा करते हैं कि द्वितीय 12 भाव में क्या फल देंगे। सबसे पहले यदि आपके लगन में जाकर बैठ जाए, यहाँ पर लगन में 1 से लेकर 12 नंबर तक कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं है। सिर्फ आप ये समझिए कि द्वितीय लगन में बैठे तो क्या फल देगा। यहाँ प्रथम भाव में द्वितीय बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक अपने प्रयास से धन अर्जित करने में सफल होता है। फल दीपिका के अनुसार द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो और द्वितीय लगन में आ जाए तो जातक सुंदर चेहरे वाला धनी व्यक्ति होता है, उसमें कई अच्छे गुण होंगे, वह एक समृद्ध परिवार का स्वामी होगा और एक समृद्ध परिवार से उसका रिलेशन भी होगा, क्योंकि मतलब अच्छे परिवार में वो जन्म लेगा। यहाँ पर अगर द्वितीय भाव पीड़ित हो गया, मतलब द्वितीय जो है अगर राहु वगैरह के चक्कर में पड़ जाए, पीड़ित हो जाए, तो धन का व्यर्थ का खर्च होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। या फिर आपको मुंह का रोग हो सकता है, या फिर आप अत्यधिक वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपकी दाहिनी आंख से समस्या हो सकती है अगर द्वितीय भाव पीड़ित है तो, या फिर द्वितीय पीड़ित है तो। अब यदि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही जाकर बैठ जाए तो यह धन संपत्ति के लिए अच्छी स्थिति है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। अगर द्वितीय भाव पीड़ित हो गया आपका और द्वितीय भी पीड़ित हो गया तो वैवाहिक जीवन में अलगाव होता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां होता है, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम भाव होता है। यहाँ परिवार में भार्या से, माता पिता से परेशानियों में समस्याएं देता है, इसलिए द्वितीय भाव या फिर द्वितीय भाव का स्वामी मजबूत होना आवश्यक है। वो आपके घर में सुख शांति देगा, आपके परिवार से बनाएगा। द्वितीय भाव में पापी ग्रह होने पर जातक को विज्ञान के विषयों में शिक्षा प्राप्त होता है। यदि अच्छी स्थिति में हो तो विद्यापार्जन में विशिष्टता प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण है कि कुंडली में 2-8 का बन रहा है यहाँ पर एंगल, क्योंकि दूसरे घर में बैठेगा कोई भी ग्रह तो दूसरे भाव में बैठेगा कोई भी ग्रह जो चूँकि दूसरे भाव का स्वामी कहीं पढ़ रहे हैं हम, तो वो अष्टम भाव को भी देखेगा। तो अष्टम भाव को देखेगा तो शोध वाली एक जो चीज़ें होती हैं, रिसर्च वाली जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी उसको एक्टिवेट कर देगा वो। तो यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में ही है तो बड़ा परिवार, धन धान्य वगैरह सब कुछ प्राप्त होता है। पीड़ित हो तो उस ग्रह की आपको पूजा करनी चाहिए। अब यदि द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला हुआ है, थर्ड मतलब सेकंड लॉर्ड जो है आपका, सेकंड हाउस का लॉर्ड 2H लॉर्ड जो लिखा हुआ है सेकंड हाउस का लॉर्ड, वो अगर थर्ड हाउस में चला जाए तो जातक, क्योंकि ये देखिए कला का घर है और कला को प्रदर्शित करने का घर है, तो यहाँ पर जातक कला, नाटक, संगीत अथवा भाइयों की सहायता से धन अर्जित करता है। लेकिन इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव धन की हानि करेगा। भाइयों द्वारा धन की हानि होना भी कारण है। अगर भाई से, आपके भाई बहन से नहीं रिलेशन अच्छा चल रहा है तो देखिए कहीं आपका तीसरा भाव या फिर दूसरा भाव मतलब वहाँ पर कोई पीड़ित तो नहीं ना है, तो ये देखना जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पर अच्छी स्थिति हो तो व्यक्ति अच्छा खासा व्यापारी होगा और सबसे बड़े प्रेम से बात करेगा, उसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अगर पीड़ित खराब हो गया तो फिर व्यापारी झगड़ालू होगा, घमंडी हो सकता है। सूर्य हो तो जातक के अपने भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। यदि मंगल होता है तो जातक का नैतिक स्तर अच्छा नहीं होगा। यदि शनि हुआ तो जातक का भाई नहीं होगा, या फिर भाई होगा तो उससे पटता नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तीसरे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा हो, खासकर बृहस्पति वगैरह अच्छा हो, तो व्यक्ति अच्छा प्रोफेसर बन जाता है, टीचर बन जाता है,
या अच्छा कथावाचक बनेगा, प्रवचन करने वाला बनेगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है आपका प्रवाह करने का भाव होता है, आपकी वाणी का प्रवाह, आपकी यात्रा का प्रवाह, यात्रा निरंतर होता रहेगा। तो तीसरा भाव एक्टिवेट होना ज़रूरी है, तभी वाणी का सुख होता है, क्योंकि किसी से भी दूसरा घर जो होता है उसका सुख होता है, तो वाणी का भाव होता है दूसरा, और उससे दूसरे से दूसरा होता है तीसरा भाव, इसलिए वाणी का सुख हम तीसरे से देखते हैं। तो वाणी से संबंधित कोई भी कार्य होता है, टीचर हो, प्रोफेशन हो, कंसल्टेंसी हो, कुछ भी हो, गायक संगीतकार हो, तो तीसरा भाव एक्टिवेट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दूसरा भाव का स्वामी तीसरे में गया है तो आपका वो एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर बृहस्पति वगैरह जो रहेंगे आपको अच्छा खासा भाषणबाज, अच्छा खासा वाणी का प्रयोग करने वाले बना देंगे। अब यदि द्वितीय चतुर्थ भाव में चला जाए तो अगर अन्य शुभ योग भी हो तो जातक पैतृक संपत्ति वाला होगा, माता कृषि वाहन भूमि द्वारा शिक्षा, मतलब भूमि द्वारा धन प्राप्त करेगा, शिक्षा द्वारा धन अर्जित करेगा, ऐसा जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति का भोग करता है। एवं सत्य वचन बोलने वाला और दूसरों पर दया करने वाला होता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो करुणा का भी भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। और आंतरिक सुख आपको तभी मिलेगा जब आप किसी से प्रेम करेंगे, झगड़ालू वाला व्यवहार करेंगे तो आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये दयालु वाला भाव भी है चतुर्थ भाव। यहाँ पर दूसरा मान घर का स्वामी का चतुर्थ में बैठे तो पैतृक संपत्ति का योग बन जा रहा है भूमि भवन वाहन से, वो अच्छा खासा आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर यदि अशुभ प्रभाव में हुआ, कहीं से भी पीड़ित हुआ, पीड़ित होने का मतलब क्रूर ग्रह बैठे, सूर्य बैठे या फिर माफ़ कीजिए शनि राहु वगैरह बैठे, तो धन की संभावना, नाश का भी संभावना होता है। हालांकि शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठता है ना तो यहाँ पर थोड़ी फ़ायदा देता है। फ़ायदा ये देता है कि जो व्यक्ति होता है उसका 3 से ज़्यादा घर हो जाता है, 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ उसकी हो जाती हैं, लेकिन परेशानियाँ देता है। अगर क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो धन का चोरी होने का भी यहाँ पर योग बनता है। तो आप अपनी कुंडली में जरूर देखें कौन सा ग्रह बैठा है यहाँ पर। अब यदि दूसरे भाव का स्वामी पंचम में जाकर बैठ जाए तो देखिए परिवार का सुख पंचम से देखा जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव दूसरे से चौथा बैठा है वो, तो व्यक्ति को लॉटरी, सट्टे, शेयर बाजार, मंदिर एवं मठों, सरकार और संतान के द्वारा धन अर्जित का लाभ मिलता है। यदि अशुभ प्रभाव हो तो इन्हीं स्रोतों के द्वारा धन की हानि भी होती है। मतलब कि अगर आपको सट्टा बाजार या फिर सेंसेक्स वगैरह में जब पैसा लगाना हो, आपको सोच रहे हैं ऐसा इन्वेस्ट करने, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि दूसरे भाव का लॉर्ड पाँचवें में अगर बैठा है और शुभ प्रभाव में है तो आपको यहाँ पर फ़ायदे होंगे। अब यदि दूसरे भाव का स्वामी जो है छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो इसका अर्थ होता है कि चिकित्सा के क्षेत्र से, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो सेवा का भाव होता है, हीलिंग का भाव होता है। चिकित्सा के क्षेत्र शत्रु एवं विरोधियों के द्वारा हो सकता है कि आप शत्रु विरोधियों से, मतलब कि खेल कूद प्रतियोगिता में आप इस पैसे कमाएं, इससे कानून, चोरी, रेस आदि से धन उपार्जन होता है। इसका अर्थ चोरी से वस्तुओं को बेचने, धोखेबाजी या छल कपट के द्वारा भी धन अर्जन होता है। दूर स्थित यानी अशुभ ग्रहों के होने से ये विश्वासघात, धोखेबाजी या फिर इस तरह के अनैतिक कार्यों से भी धन अर्जन यहाँ पर होता है। खासकर अगर राहु वगैरह रहे यहाँ पर तो व्यक्ति उल्टा दिमाग लगाने लगता है। राहु बुध के साथ होता है तो व्यक्ति सीए बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पैसे इधर उधर से कमाने लगता है। व्यक्ति मुकदमेबाजी में या फिर वकील बन के भी यहाँ पर पैसे कमाने लगता है अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे में जाकर बैठे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपको यहाँ पर किसी को लोन देने से बचना चाहिए। अगर मंगल वगैरह बैठ जाए तब तो आप लोन से कमा लेंगे, लेकिन बाकी शुभ ग्रह बैठ जाए तो आप जिसको लोन देंगे, ऋण देंगे, तो आप उससे वापस वसूल नहीं पाएंगे, या फिर आप खुद ऋण लेंगे तो आप चुकाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। क्योंकि छठा भाव जो होता है वो उपचय भाव होता है, तो उपचय का मतलब होता है वृद्धि करने वाला। तो जिस भाव का स्वामी उपचय भाव में होता है उसकी वृद्धि होती है। इस दृष्टिकोण से दूसरे भाव का स्वामी अगर छठे में बैठा है तो यहाँ पर शुभ ही माना जाता है। मतलब ये न किन प्रकारेण वो अपने धन संपत्ति वगैरह को बढ़ाने में व्यक्ति लगा रहता है। अब यदि द्वितीय भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है तो विदेशी स्रोत से आय होता है, विदेश में व्यापार आदि करने लगता है व्यक्ति, या फिर विदेश में जाकर प्रवास होता है उसका। यदि लगन एवं नवांश कुंडली में सप्तम का स्वामी स्त्री ग्रह है तो सहयोगियों, भार्या एवं स्त्री से भी उसके लाभ बनते हैं। मतलब स्त्री ग्रह जैसे कि शुक्र वगैरह हो गया, चंद्रमा हो गया, तो स्त्री से भी लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं। अगर यहाँ पर पीड़ित हो गया दूसरा भाव, अगर यहाँ पर मतलब अच्छे घर में नहीं बैठा है तो फिर काम सुख जो होता है वो उसमें थोड़ी समस्याएं होती हैं, धन का अपव्यय होता है, और भार्या मतलब आपके पार्टनर से असंतुष्टि की स्थिति बनी रहती है।
सप्तम भाव विदेश का भी भाव होता है, क्योंकि वो चतुर्थ से चतुर्थ है। चतुर्थ से चतुर्थ मतलब कि विदेश, संसार, समझ संसार, घूमने का संसार, कहीं जाकर विदेश, विदेश से व्यापार। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो इसका अर्थ है व्यक्ति पैतृक धन संपत्ति, लेकिन यदि पीड़ित हो तो पैतृक धन संपत्ति समाप्त भी हो जाता है। यहाँ पर द्वितीय का स्वामी अष्टम में गया और वहाँ से सप्तम दृष्टि से वो द्वितीय को देखेगा। तो अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो पैतृक संपत्ति मिलेगा, इनहेरिटेंस मिलेगा, इंश्योरेंस वगैरह का पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर पीड़ित हुआ तो आपका जो संपत्ति है उसका भी समस्या पड़ सकता है वो, क्योंकि अष्टम भाव का द्वितीय अपने भाव को दृष्ट करेगा। सामान्यतः इस अनुसार धन के लिए शुभ है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण कुछ हानि का भी योग यहाँ पर बनता है। द्वितीय का स्वामी अष्टम में गया है तो खास करके जैसे शनि वगैरह है तो व्यक्ति माइंस वगैरह से रिलेटेड काम करे तो सफलता प्राप्त करता है। अब यदि द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो धन और भाग्य का संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है। लेकिन एक गड़बड़ है, द्वितीय से ये अष्टम भाव है, तो यहाँ पर बचपन जो होता है व्यक्ति का थोड़ा संघर्ष में बीतता है। ये देखने की बात है, आप अपनी कुंडली मिलाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर बैठने से नैसर्गिक बल में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती दूसरे घर की। हालांकि यहाँ पर पिता के द्वारा व्यक्ति को धन की प्राप्ति जरूर दिखाता है, या फिर पिता का जो लेजेसी होता है, पिता जितना नाम कमाता है उसके आधार पर भी व्यक्ति कुछ कमाने की कोशिश करता है। पिता तुल्य किसी व्यक्ति से इससे सहायता मिलने का योग बनता है। ऐसा अगर ग्रह शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति धन धान्य जो है अच्छे शुभ प्रभाव में खर्च करने का, धार्मिक कार्यों में खर्च करने का योग बनता है। और व्यापार मतलब कहने का मतलब कि धार्मिक यात्रा करने का भी योग बनता है यहाँ पर। अब यदि द्वितीय जो है दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो विद्वान होता है, क्योंकि द्वितीय से नवम हो गया, ये धनवान होगा, अच्छे मार्ग से धनार्जन करने वाला तथा नौकरी, क्रय विक्रय, व्यापार, धार्मिक क्रियाकलापों, उपदेश आदि ये सारी चीज़ें करके वो कमा लेता है। यदि पीड़ित होने का मतलब देखिए आप यहाँ पे जरूर देखिए कि राहु केतु वगैरह से तो पीड़ित नहीं न है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ जाता है ना तो एक व्यापार में टिकने नहीं देता है। मल्टीपल हर चीज़ में व्यक्ति पढ़ाई करता है कुछ, नौकरी करता है कुछ। खासकर अगर 10वें भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति एक से ज़्यादा कार्य करता है, अलग अलग चीज़ों में वो अपना नाक घुसेड़ते रहता है, क्योंकि केतु जो होता है ना, केतु टिकने नहीं देता है कहीं से। वैराग्य की स्थिति है, केतु डिटैचमेंट होता है, तो हर चीज़ में जहाँ आप काम करने लगेंगे वहाँ थोड़ा सा डिटैच करेगा, थोड़ा सा मन भटकाएगा। जैसे मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हालांकि केतु यहाँ पर एकदम शार्प माइंड देता है और किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति देता है वो, क्योंकि केतु होता है फकीर जी के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, याद रखिएगा। हर दिशा में भटकने वाला होता है वो। अब यदि द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर द्वितीय का संबंध 11वें से बन रहा है, महाधनी योग बन गया, क्योंकि लाभ का स्वामी लाभ में चला गया दूसरे भाव का स्वामी। तो धन संपत्ति के लिए बहुत ही शुभदायक फल है। ऐसा जातक धन उधार देकर उस पर ब्याज लेने से, या फिर फाइनेंशियल संबंधित चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है फाइनेंस सेक्टर में आजकल तो अनगिनत संभावनाएं हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर व्यक्ति कमाता है। व्यापार के द्वारा या फिर बड़े भाइयों के द्वारा भी उसे सुख सहयोग प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो दूसरे भाव का स्वामी एकादश में बैठे तो ये शुभ स्थिति का निर्माण करता है, धन धान्य बढ़ोतरी होती है। खासकर अगर क्रूर ग्रह रहे तो आपके एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत हो जाते हैं और वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते रहता है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का भाव होता है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके बढ़ा देगा, ऐड ऑन कर देगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी 12वें में चला जाए तो याद रखिए धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति वगैरह जो अचल संपत्ति वगैरह है उसका स्वामी 12वें में चला गया है, मतलब कि खर्च का योग बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर थोड़ा भी द्वितीय को सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर 12वें भाव में तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करा देगा, आपका अपव्यय करा देगा। आपके पैतृक संपत्ति जो अचल संपत्ति है, ज़मीन वगैरह बेचने के भी नौबत पड़ जाती है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति देखनी चाहिए। अगर द्वितीय पीड़ित हो रहा है तो आप उसको मजबूत करना होगा, उसको सपोर्ट देना होगा। उसको सपोर्ट देने के लिए कभी भी रत्न वगैरह ना पहनिएगा। रत्न पहनना बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है। बहुत लोग ऐसे ही बता देते हैं कि ये स्टोन पहन लो ये हो जाएगा, लेकिन स्टोन निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा करता है और स्टोन का फ़ायदा भी तभी मिलता है जब उस ग्रह का दशा अंतर्दशा चल रहा हो। तो याद रखिए स्टोन के पीछे नहीं, उस ग्रह के मंत्रों के पीछे जाइए, उसके अधिपति देवताओं के पीछे जाइए। देवता के पीछे जितना जपेंगे, आपके मनोभाव जितने होंगे अच्छे, उतना अच्छा आपका कर्म होगा, उतने अच्छे आपके परिणाम मिलेंगे। रत्न सब कुछ कैलकुलेशन करके ही पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए।
यहाँ पर अगर शुभ प्रभाव में दूसरे भाव का स्वामी 12वें में अगर शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा भी धन एकत्रित कर लेता है, सम्मानित होता है, सरकारी सेवक का भी योग यहाँ पर बनता है और विदेशी स्रोतों से भी धन आगमन का योग यहाँ पर बनता है। मतलब कि सुप्रभाव में हो तो आपको कहीं ना कहीं से अध्यात्म से, धर्म से या फिर विदेशी स्रोत से आपको धन की आगमन की व्यवस्था कराएगा। लेकिन अगर पीड़ित हुआ तो वही आपका जो अचल संपत्ति है वो भी खर्च करने का योग बना देगा। ये एक संक्षिप्त में मैंने आपको दूसरे भाव का स्वामी का 12वें भाव में फल बताया। अगर कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कुछ गलती हो तो क्षमा करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।